वेलकम हमजा टू आवर पॉडकास्ट एंड आई एम सो हैप्पी कि आज हमारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हमारे पॉडकास्ट में एंड दिस इज ऑब्वियसली एन ऑनर फॉर मी बीइंग योर कोच और बीइंग योर ट्रेनर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि व्हाट वाज द बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शन जो कि आपके जहन में था जब आपने गूगल एड्स लर्न नहीं किए थे। बिकॉज आई हैव सीन के मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि बहुत मुश्किल है ये और ये इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी और टू ब्रिंग रिजल्ट। सो आपके जहन में क्या मिसकॉन्सेप्शन थी बिफोर यू स्टार्टिंग लर्न गूगल एड्स? एक्चुअली इस कोर्स से पहले तो मैं एसईओ का काम कर रहा था। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मुझे एक्सपीरियंस था। बट गूगल एड्स मुझे ऐसा लगता था जिस तरह से ये जो है ना बस मनी इसको बर्न करें इसके ऊपर और टॉप पे आके बैठ जाएं। और जब तक पेमेंट है तब तक आपका जो आपकी वेबसाइट है वो टॉप रैंक पे रहती है। लेकिन कोर्स के बाद इस तरह से नहीं है, चीज़ें काफ़ी चेंज हैं। और गूगल एड्स किस तरह से काम करता है वो एक डिफरेंट पूरी स्ट्रेटजी है, पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी एक अलग से गेम है वो। और उस पे स्टार्ट में इस तरह से है कि जिस तरह से मैंने इसको देखा, कोर्स वगैरह देखा, और जो मेरी एक चीज़ जो है वो क्लियर हुई है कि जो गूगल ऐड है उसके ऊपर अगर आप सही करके ऐड बजट आप स्पेंड करें और उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग ऑप्टिमाइज करें, ट्रैकिंग सेटअप करें सबसे पहले। ट्रैकिंग सेटअप करने के बाद आप उसके अंदर जो कैंपेन स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर बनाएं। उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, अब पहले ये था कि मैं कीवर्ड्स कि जितनी लंबी लिस्ट मेरे पास आती थी वो मैं ऐड कर देता था। लेकिन इसके बाद ये समझ आइए कि जो कीवर्ड हैं वो ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं। कीवर्ड जो हैं जो आपके काम के हैं वो काम के सिर्फ 4-5 कीवर्ड्स भी हैं, 3 कीवर्ड्स भी हैं, सिर्फ अपने काम के कीवर्ड्स ऐड करें। बाकी जो आपको लगता है जो कीवर्ड्स हैं काम के नहीं है उनको नेगेटिव लिस्ट में डालें। जिस तरह से आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जॉब का है, फ्री का है, कोर्सेज का है, इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो आपकी उसको बर्न कर देते हैं एड बजट को, तो उनको आप नेगेटिव लिस्ट में डालें। और इसके अलावा मुझे एक कन्फ्यूजन थी स्केलिंग की। स्केलिंग हम लोग किस तरह से करते हैं इसकी, तो उसका मतलब ज़्यादा रिजल्ट, अब क्लाइंट है उसने कहना है कि मुझे ज़्यादा कॉल चाहिए, तो उस पे मेरे जहन में ये था कि हाँ ठीक है बजट इंक्रीज कर दे। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। इसमें ये है कि आप देखें सबसे पहले तो अपनी उसके ऊपर कंपेन को देखें, कौन सी कंपेन परफॉर्म कर रही है, एड ग्रुप परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद उनकी जो है वो जो कीवर्ड्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करें बिडिंग एडजस्टमेंट के साथ। उन कहाँ पे आपको सही रिजल्ट, कौन से कीवर्ड पे, कौन सी लोकेशन पे, कौन सी डिवाइस पे, कौन से दिन, किस टाइम पे आपको सही रिजल्ट आ रहा है, तो आप उसको उस हिसाब से बिड एडजस्टमेंट कर दें, उसकी परसेंटेज इंक्रीज कर दें। तो ये चीज़ें थी जो कि जो है ना इस कोर्स से समझ आई हैं और काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। या आपका जो पॉइंट है ना वो बहुत वैलिड पॉइंट है और मैं इसको हाईलाइट करूंगी और समराइज करूंगी इन अ वे कि जब भी हम लोग कीवर्ड का रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट आती है कीवर्ड्स की। सो हमें उसमें से सिलेक्ट करने होते हैं, बेसिकली हमें पिक एंड चूज करने होते हैं जो कि हमारे लिए हाईली रेलिवेंट है फॉर आर बिजनेस। हमें एट द मोमेंट लगता है कि भाई सभी रेलिवेंट है, बट सब रेलिवेंट नहीं होते, बल्कि कुछ क्राइटेरिया होता है उसको सिलेक्ट करने का। और जब हम उस क्राइटेरिया को हम जब फुलफिल करते हैं तो हम देखते हैं कि एंड में हमारे पास चंद कीवर्ड रह जाते हैं जो कि हमारे लिए हमारे वो हाई इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं। और इफ़ आई टॉक अबाउट जिस तरह से आपने ऑप्टिमाइजेशन की स्केलिंग की बेसिकली बात की है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन स्केलिंग इज ऑल्सो नॉट समथिंग कि आप अपने बजट को बढ़ाओ, बट पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी परफॉर्मेंस किस लेवल पर ज्यादा आ रही है। एंड दिस इज कॉल्ड डेटा ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन, कि हम अपने डेटा को पहले चेक कर रहे होते हैं जिसमें हमारी डेज है, टाइम है, डिवाइस है, हमारे कीवर्ड है, और हमारा मतलब जितने भी हमारे लेवल्स होते हैं एक कैंपेन जो परफॉर्म करते मल्टीपल उसके लेयर्स होते हैं। एंड वी चेक एवरी लेयर, उसके बाद हमारी कैंपेन स्केलिंग पर जाती है विदाउट ब्रेकिंग आर बैंक। मैं इसको इस तरह से बोलूंगी, यही है। यस, बिल्कुल ऐसे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट मेड यू थिंक कि आपको किसी कोर्स में या इस कोर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल से कि भाई एवरीथिंग इज अवेलेबल एट यूट्यूब, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और लेक्चर्स अवेलेबल है। सो व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन अ कोर्स?
बिल्कुल सब कुछ अवेलेबल है गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जाहिर सी बात है, यूट्यूब के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। मेरी डिग्री जो है वो अराउंड 2020 में एंड हुई है। तो यूट्यूब के ऊपर हमेशा वो चीज़ शेयर हुई हुई है जो कि इजीली सब कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आगे टेक्निकल चीज़ों की बात आती है, जहाँ पे स्ट्रेटजीज की बात आती है, कॉन्सेप्ट्स की बात आती है, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी उसमें नहीं है, यूट्यूब के ऊपर नहीं है। आपको जिस तरह से एक स्केलिंग की आप एग्जांपल ले लें, अब कंपेन स्केलिंग या ऑप्टिमाइजेशन की, अब वो चीज़ें उस तरह से प्रॉपर, या कन्वर्जन ट्रैकिंग है उस तरह से प्रॉपर मुझे यूट्यूब पे नहीं मिली। होते हैं, बताते हैं, लेकिन समझ नहीं आई, सीधी सी बात है। तो उस वजह से मैंने कोर्स के अंदर इनरोल किया। एक तो कोर्स का ये फ़ायदा होता है कि आप अगर कहीं पे स्टक हो जाएं तो आप जो मेंटोर है उनसे आप बात करके आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं। यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं है। यूट्यूब पे अगर आपने कहीं पे कोर्स देखा है, किया है, कहीं पे स्टक हो गए हैं, दोबारा वीडियोस देखें, औरों की वीडियोस देखें, देखते रहें। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, आप मेंटोर से बात करें, और आप वो जो है ना, आप गाइड कर देती हैं। मैंने कई बार आपसे काफ़ी चीज़ें पूछी हैं, तो आप बता देती हैं इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, तो वो हो जाता है। तो ये है कि एक टाइम सेविंग होता है, और इससे मनी भी सेव हो जाती है क्लाइंट की, और टाइम भी बच जाता है। तो और हम लोग भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे साथ एक है, मेंटोर है। तो हम लोग को किसी भी तरह का क्लाइंट है उसको ऑन बोर्ड कर लेते हैं। अगर जहाँ पे कहीं पे स्टक हो, पहले तो अपनी रिसर्च करते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक हो जाए वहाँ पे फिर आपको मैसेज कर देते हैं। ये चीज़ होती है, ये सही है। फायदा है बेसिकली एक पेड कोचिंग का, मैं समझता हूँ। Yes, very good, very good. And obviously, I agree with it because हम मैंने भी ऑब्वियसली लर्न किया, कोर्सेज लिए। तो मेंटोर होने का यही फायदा होता है कि हम कहीं पे जब हम स्टक होते हैं, सो वी नो कि वी हैव अ लाइव हेल्पलाइन अवेलेबल, और जहां पर हम कॉल करके हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि व्हाट हैज बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट दैट यू हैव बीन अचीव टिल नाउ फ्रॉम गूगल एड्स फॉर योर क्लाइंट और फॉर योर ओन बिजनेस? मतलब अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या हुई है आपकी? रिजल्ट्स के हिसाब से अगर बात करें तो रिजल्ट्स, वो तो मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है अभी, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन गया है। मैंने काफ़ी उनके ऊपर काम किया है, कंपेन्स के ऊपर। और इवन दो पाकिस्तान के साथ बाहर के जो कंपेन्स हैं उनके ऊपर मैंने काम किया है। So और you are working with foreign इस clients. यस ऑफ कोर्स, पाकिस्तान Right. में आपको पता है इतना ज़्यादा इसमें काम भी, टेक्निकल काम होता है, और टाइम भी लगता है, रिसर्च भी होती है, और ये सारी कन्वर्जन ट्रैकिंग में भी आपको पता है टाइम लगता है। लेकिन पाकिस्तान में उतना पे नहीं करते हैं, तो मेरा फोकस जो है वो इसमें बाहर का ही होता है। तो ये है कि अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त इसमें है। गुड गुड। तो अगर मैं बात करती हूँ रोएस की, कि जितना आपने इन्वेस्ट किया हमारे कोर्स में, और तो आप हाउ मच मनी हैव यू अर्न, आई मीन मैं नंबर की बात नहीं करूंगी, बट कितना रिटर्न हम्म। मिल चुका है आपको, लेट्स से 1000%, या फिर अगर मैं बात करूंगी विद इन 60 डेज या विद इन 3 मंथ्स आपने कितना इसको अचीव कर लिया था, कितना रिटर्न मिल चुका था आपको? 2x मिल गया, 4x मिल गया, कितना मिल गया? या आपने एक क्लाइंट से ही जो कोर्स की फीस थी वो आपने कवर कर ली थी, किस तरह से हुआ था ये? इसके जो कोर्स की फीस है वो तो क्लाइंट की समझ लेंगे, 30% अमाउंट थी, 30% अमाउंट थी, इतनी अमाउंट थी। तो ये ओ माय ये तो गॉड। कवर कर लिया था। गुड गुड गुड। इसका ये मतलब तो है कि जो कवर कर आपका, लिया। इसका मतलब है जो आपका फर्स्ट क्लाइंट था, तो उसका, उसकी सिर्फ 30% अमाउंट आपने कोर्स में इन्वेस्ट की थी, और सेवेंटी हम्म। परसेंट आपका उस वक्त प्रॉफिट था, और उसके बाद हर चीज प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट है आपका ये? हर चीज़ 100% प्रॉफिट वेरी है। गुड। लेकिन ये है कि पहला जो है वो इन्वेस्ट मैंने अपनी जेब से किया है, हाँ, करके उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे कि हाँ ठीक है, मैं अब कर सकता हूँ। तो फिर मैंने क्लाइंट ऑन बोर्ड करके तो अपनी पेमेंट रिकवर कर ली। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब कोर्स आपने लिया, आपने इसको देखा, तो सबसे ज्यादा किस कॉन्सेप्ट ने आपको हेल्प की है इस लेवल तक पहुंचने में? बिकॉज हम इस कोर्स के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हमारा बेसिक्स भी है, कीवर्ड्स भी है, हमारा कैंपेन सेटअप है, फिर मैनेजमेंट है, ऑप्टिमाइजेशन, सारी चीजें हैं। सो व्हाट इज द वन कॉन्सेप्ट दैट हैज यू हेल्प मोस्ट इन गेटिंग यू देयर वेयर यू आर नाउ? इसमें वैसे तो
दो तीन चीज़ें हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे इस मैं इस मतलब इस कोर्स के बाद समझ आई है कि जो कंपेन्स हैं, अगर उनकी प्रॉपर कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट नहीं है तो कंपेन्स एक दो दिन परफॉर्म करती थी, तीन दिन परफॉर्म मतलब वन वीक परफॉर्म करेंगी, उसके बाद वो नहीं करेंगी परफॉर्म। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद जो है वो राइट कीवर्ड्स हों और कन्वर्जन ट्रैकिंग हो, और ये चीज़ जो है ना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने कीवर्ड्स प्रॉपर और अपने बिजनेस से रेलेवेंट और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स इस टाइप के रखे हुए हैं, और साथ में आपकी जो कन्वर्जन्स हैं, गोल्स हैं, ये सारे प्रॉपर सेटअप हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऑल ओके है फिर। आई 100% एग्री। और इनफैक्ट मैं जितनी भी मेरी जो हमारी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं उन तमाम वीडियोस में दैट इज वन थिंग जो कि मैं कॉन्स्टेंटली एडवोकेट करती हूँ, वो कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप है। बेसिकली ये हम्म। हमारी हमारे फाउंडेशन में से आता है, मतलब वन ऑफ द फाउंडेशन है। क्योंकि अगर हमने अपनी ट्रैकिंग को ही सेटअप नहीं किया प्रॉपरली, वी आर अनएबल टू मेजर एनीथिंग। हमें नहीं पता हमारी जो कैंपेन है वो रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही है। सो आई 100% एग्री विद यू हमजा। एंड जो लोग भी इसको देख रहे हैं तो उनके लिए भी मेरा ये मैसेज है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग इज समथिंग। तो अगर आपको कैंपेन क्रिएट करने के बाद जो आपको स्किल सीखनी है वो है कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप। अगर उससे मतलब हम्म। आगे जाने के से पहले आपको ये दो चीजें आपको लाजमी सीखनी है ये। तो जिसमें हमारी और कन्वर्जन ट्रैकिंग इसमें, सेटअप भी आता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड करता जाऊँ। इसमें ये चीज़ है कि मोस्टली जो लोग हैं वो कंपेन क्रिएट होने के बाद भी उतना पेशेंस नहीं रखते हैं। तो कंपेन क्रिएट होने के बाद एटलीस्ट थोड़ा सा पेशेंस, एक मंथ का पेशेंस रखें, डेटा आ जाए, डेटा ड्रिवन डिसीजंस हों। इससे पहले जो मैं करता था, मैं एक तो कंपेन है वो कंपेन कभी उससे लर्निंग उससे हटी नहीं होती थी, लर्निंग फेज, हाँ क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। लर्निंग फेज है, कभी क्या चेंज कर दिए, कभी क्या चेंज कर दिए। तो उसके बाद मुझे समझ आई है कि एटलीस्ट आप एक मंथ जो है वो कंपेन क्रिएट करने के बाद उसको छोड़ दो, डेटा आने दो। हाँ, आपने जो करना है वो ये करना है, सर्च टर्म्स को जो है वो डेली देखें, उसमें जो आपको नेगेटिव लग रहे हैं, जो चीज़ें एक्स्ट्रा वेस्टेड लग रही हैं, उनको आप उसमें डालते जाए नेगेटिव कीवर्ड्स में। बाकी कंपेन के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, आप उसको चलने दें एटलीस्ट एक मंथ। उसके बाद आप उसको आपने कन्वर्ट करना है, बिडिंग स्ट्रेटजी कन्वर्ट करनी है, मैक्स क्लिक से आपने मैनुअल पे जाना है, किसी पे भी जाना है, तो एटलीस्ट एक मंथ का टाइम दें, अच्छा सा डेटा आ जाए, देन फिर आप उसको जो भी मेजर चेंजेस हैं, आपने बजट इंक्रीज करना है परसेंटेज के हिसाब से, 50%, 20%, 30% बजट आप इंक्रीज करें। पहले तो इस तरह से था कि 500 का बजट है, नी सम कॉल्स आ रही 1000 कर दिए, नी कॉल्स आ रही 2000 कर दिया, तो ये चीज़ नहीं होती है। अच्छा, फिर ये क्या होता है? कोर्स के आई बाद दिस इज समझ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वांट टू नो कि आप कैसे कर रहे होते हैं ये। इस पे मैं इस तरह से करता हूँ कि एक बजट अभी चल रहा है, उसका 15% इंक्रीज करना है, उस बजट का 20%, 30% इंक्रीज करना है, इस तरह से इंक्रीज करना है। ये नहीं करना कि 500 का चल रहा है उसको 1000 कर दिया, 2000 कर दिया, डबल नहीं करना, उसको स्लोली ग्रेजुअली ऊपर लेके जाना है। मैं मेरी ये प्रैक्टिस है इसमें। एग्जैक्टली। एंड दिस इज ऑल्सो वन थिंग जो कि मैं रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो मैंने बनाई इस पर। बिकॉज लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो स्केलिंग पर जा रहे होते हैं तो उसके बाद मतलब उनकी कैंपेन 3 मंथ्स 2 मंथ्स तो बिल्कुल सही चली, उनका सीपीए स्टेबल हो गया। जब सीपीए स्टेबल हो गया उनका, ठीक है, नाउ इट इज द टाइम टू स्टार्ट स्केलिंग। उन्होंने क्या किया, 50% उन्होंने बजट इंक्रीज कर दिया एंड द वेरी नेक्स्ट डे उनका उनका सीपीएल उनका कोलैप्स कर गया। मतलब अगर उनका सीपीएल या सीपीए $10 पे था तो वो शूट करके 25 पे चला गया वो। फिर लोग परेशान कि भाई ऐसा क्यों हो गया। सो आई मीन यू हैव बिकम सो वाइज कि आपको पता चल गया है कि आपको 15%, बिटवीन 15 to 30% पे आपको इंक्रीज करना है। क्योंकि अगर इससे ज्यादा जाएंगे तो वी नो कि हमारा जो कैंपेन है ऑब्वियसली उसका डेटा हम्म। वो कोलैप्स कर जाएगा। दैट इज वेरी ऐसे ही गुड है। थिंग, या। ओके, नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वन मिस्टेक जो आपने अपने अर्ली करियर में की, और जो एस्पायरिंग मार्केटर्स हैं जो कि अब सीखना चाह रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि ठीक है ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर एक्सपीरियंस।
इसमें जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, दो तीन चीज़ें इसमें। सबसे पहले तो ये है कि जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको ना ये सिखा देते हैं, ठीक है, कैंपेन क्रिएशन करना, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो कन्वर्जन ट्रैकिंग, मैं ये समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो कन्वर्जन ट्रैकिंग है। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं वो ये कहते हैं कि हाँ ये कोड आ गया, ये डेवलपर को दे दो और वो वेबसाइट पे ऐड कर देगा। कन्वर्जन ट्रैकिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है, जो लेक्चर्स जिसने देखे हैं उनको समझ आ जाएगी, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसका। कन्वर्जन ट्रैकिंग की जो गलती है ना वो मैं समझता हूँ, अगर मैं दोबारा से अगर ये स्टार्ट करूँ काम, तो एक तो कन्वर्जन ट्रैकिंग की ये गलती ना करूँ, और दूसरा ये मेरे से होती थी, कन्वर्जन ट्रैकिंग मैं सेट ही नहीं करता था पहले, क्योंकि मुश्किल थी और समझ ही नहीं आती थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने कैंपेन क्रिएट की है और उसके बाद उसके अंदर चेंजेस करता रहूँगा, उसके बजट चेंज कर दिया। कीवर्ड्स की एक तो लिस्ट मैंने 20 25 20 15 20 लिस्ट, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम हो सकती है वो लिस्ट ऐड कर दी। वो लिस्ट ऐड करने के बाद मुझे कॉल्स नहीं आ रही, क्लिक्स नहीं आ रही, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मैंने ऐड किए हुए हैं। ये चीज़ें, ये मिस्टेक्स हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप होना चाहिए, कीवर्ड्स यूजफुल ऐड होने चाहिए, और जो वेबसाइट के अंदर, सॉरी, कैंपेन के अंदर जो आप चेंजेस कर रहे हैं उसको एटलीस्ट आप कैंपेन क्रिएट करने के बाद आपने सिर्फ सर्च टर्म देखनी है। एक मंथ आपने कैंपेन के अंदर कोई भी डेटा मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, कोई भी चीज़ जो है ना वो आपने देखनी भी नहीं है। एक मंथ के बाद जब आपके पास इनफ डेटा आ जाए, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब मुझे इसको किस स्ट्रेटजी के साथ आगे लेके जाना चाहिए। मतलब डेली उसको चेंज करने का फायदा नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों के पास एक तो पेशेंस नहीं होता 1 महीना या फिर जो हमारा लर्निंग फेज होता है जो कि 7 डेज है उस तक उसको पूरा पास आउट करने का। इसके अलावा एक कंसर्न और भी होता है, आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जिनका बजट स्मॉल है। तो अगर जिनका बजट स्मॉल है तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? या अगर आप लेट सपोज, मैं क्वेश्चन को रीफ्रेम करती हूँ, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसका बजट लेट से $500 पर मंथ का है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट को कि हमें, क्योंकि 1 महीने में उसको रिजल्ट भी तो चाहिए ना, रिजल्ट भी देने होंगे ना आपको उसको। क्या हम्म। आपके पास उस सिचुएशन में आपके पास इतना पेशेंस आपका क्लाइंट रखेगा, या आप उसको किस तरह से कन्विंस करेंगे कि आपको हम इतने टाइम के बाद रिजल्ट मिलेंगे? तो इस पूरी सिचुएशन में स्ट्रैटेजी क्या होती है आपकी? अच्छा, इसमें जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं तो ये करता हूँ कि देखें, गूगल एड्स के ऊपर मुझे अभी अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस है। मुझे पता है कि ये काम किस तरह से करता है, ये सारा सिस्टम है क्या, गूगल के साथ किस तरह से प्ले करना है। अब यहाँ पे अब बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका बजट कम होता है, स्पेंडिंग बजट उनका इतना ज़्यादा नहीं होता, उनको ये चीज़ कन्विंस करनी होती है। मतलब उनको हम लोग करते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास इतना डेटा आ जाए कि हम लोग अपना जो डिसीजन है, हम लोग गेस करने के बजाय, हम लोग अपने इमोशंस के साथ चलने के बजाय, हम लोग उसको डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज के साथ चलें। अब डेटा तब आएगा, स्ट्रेटजीज तब बनेंगी जब डेटा आएगा। डेटा तब आएगा जब एटलीस्ट एक मंथ, 15 20 डेज 30 डेज कंपेन चलेगी, उसमें कुछ क्लिक्स आएंगे, कुछ इंप्रेशंस आएंगे, कुछ वेबसाइट पे जाएंगे, कुछ हमारे पास डेटा आएगा, और सीटीएस जो भी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस हैं यहाँ पे कोई डेटा आएगा, तो तब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों ने इसको आगे किस तरह से लेके चलना है। तो इसमें मेरी कोशिश जो होती है वो जो है क्लाइंट है उसी को कन्विंस करने की होती है कि आप पेशेंस के साथ चलें। और समझ जाते हैं, जो बाहर के हैं वो समझ जाते हैं, जो इधर लोकल हैं वो उनको थोड़ा मुश्किल होता है। आपने पूरा फोकस अपना रखा हुआ है अब्रॉड, मतलब फॉरेन कस्टमर्स के ऊपर, बिकॉज दे ऐसे। अंडरस्टैंड मोर एंड दे पे मोर, राइट? हम्म। बट ऐसे ऐसा ही है। नहीं है कि हमारे सारे लोकल कस्टमर्स एक जैसे नहीं है, इसमें से कुछ बेसिकली जो मुझे समझ आती है बात अब तक के एक्सपीरियंस के बाद, कि थोड़ा सा इशू अवेयरनेस का है हमारे। हम्म। हाँ, अभी जो न्यूली एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, शायद वो इतना वेल अवेयर नहीं है कि गूगल एड्स काम कैसे करता है। दे नीड रिजल्ट्स ओवरनाइट, बट अब ग्रेजुअली दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि भाई गूगल एड्स में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब रिजल्ट आते हैं तो वो स्टेबल होते हैं, मतलब वो फिर हमारे कांस्टेंट रिजल्ट होते हैं, जो कि फिर हमारे अगले पिछले सारे खर्चे पूरे कर देते हैं। बट ऑब्वियसली इट ऐसे टेक्स ही। सम टाइम ये। तो ऐसे यस, ही। आई आई एग्री विद दैट। मेरा ख्याल है कि हम्म। शायद जो भी गूगल एड्स पर काम करता है तो उसके ज्यादातर जो क्लाइंट्स है वो शायद फॉरेन ही होते हैं ये,
क्योंकि इट हम्म। इट इज इजी टू वर्क विद दैम एंड हम्म। एंड और obviously to get the money 100% because और this is what we हम्म। learned for the skill ना. ऐसे ही, और जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं वो समझते हैं, वो सिस्टम को समझते हैं, वो इन टेक्निकल चीज़ों को भी समझते हैं। और वो ये भी समझते हैं कि गूगल जो ऐड है वो परफॉर्म किस तरह से करता है, और गूगल का जो प्रॉपर पूरा सिस्टम है कैंपेन क्रिएशन का, ये सारी चीज़ों का, ये किस तरह से वर्कआउट करता है, ये सारी चीज़ें उनको पता है। लोकली पाकिस्तान में अभी इतनी अवेयरनेस, आपकी बात ठीक है, अवेयरनेस, एक तो बात है कि अवेयरनेस नहीं है, गूगल एड्स का इतना ज़्यादा पता नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता बेसिकली, Exactly. एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे पाकिस्तान में गूगल एड्स वालों की या तो है भी शॉर्टेज चल रही है, थोड़ी सी कमी है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक एड्स। बाकी जो फील्ड्स हैं इनमें एक तो मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, टाइम लगता है, तो उस वजह से यहाँ पे कम है। क्योंकि मेरा जो भाई है वो भी मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, तो वो गूगल एड्स हायर करने की उसने काफ़ी कोशिश की है लिंक्डइन के ऊपर और आगे इंडीड के ऊपर। जब उसको चाहिए था तो नहीं मिला प्रॉपर काम पे। अब हमारे पास एक सपोज एक हमारे पास आई थी सीवी, उसने गूगल एड्स और इसका उन इतना माइनर सा बजट रखा हुआ है, इतने ज़्यादा कंपेन्स का और एड ग्रुप्स का, तो इनको नहीं समझ। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए, एक तो ये कि गूगल एड्स की जो नीड है इसके ऊपर अवेयरनेस देनी चाहिए, गूगल एड्स की क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेसेस, जिस तरह से फेसबुक एड्स हैं, एसईओ है और मेटा एड्स वगैरह। जब भी गूगल एड कोई भी सर्विसेज सर्च करेंगे तो आपको टॉप पे स्पॉन्सर्ड एड्स मिलेंगे। तो गूगल एड्स की इम्पोर्टेंस के ऊपर और उसके बाद इसकी सिस्टम और टेक्निकलिटीज़ के ऊपर अवेयरनेस कंपेन्स, अवेयरनेस अपनी हमें वीडियोस बनानी चाहिए, अवेयर कर लोगों को बताना चाहिए कि मैं ये सही समझता हूँ। सही सही सही. तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर समबडी जो कि जस्ट स्टार्ट कर रहा है गूगल एड्स को लर्न करना, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? जो बिल्कुल न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उसको वेलकम करूंगा कि ये एक बहुत अच्छी एक अच्छा स्किल है, और बहुत कम लोग हैं जो इस स्किल के अंदर इनरोल होते हैं, क्योंकि इसमें रिसर्च होती है, इसमें टेक्निकलिटीज होती हैं, इसमें बंदा स्ट्रेस्ड आउट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। सबसे पहले रिसर्च है, उसको आपने मतलब डीप रिसर्च रखनी है कि कोई भी बिजनेस है, किसी भी बिजनेस के लिए आप ऐड चला रहे हैं, कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है उसके जो पैसे हैं उसको आप या तो बर्न कर रहे हैं या तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। अगर आपकी रिसर्च इसमें कम होगी तो जाहिर सी बात है आप अपने क्लाइंट का भी नुकसान करेंगे और अपने पोर्टफोलियो को भी ख़राब करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें रिसर्च है कि कोई भी बिजनेस है वो उस बिजनेस इंडस्ट्री की नीश क्या है, वो क्या सर्विस सेल कर रहा है, उस सर्विस से रिलेटेड क्या कीवर्ड्स हैं ऐसे जो कि उसको मनी मेकिंग करके दे सकते हैं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं, उसकी सर्विस बेसिकली बाई करके दे सकते हैं, वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले उसकी वेबसाइट के साथ जो गूगल एड्स और गूगल एनालिटिक्स और ये सारी जो गूगल की प्रॉपर्टीज़ हैं इन सबको कनेक्ट करना है। उसके बाद कन्वर्जन ट्रैकिंग आपने करनी है, कन्वर्जन ट्रैकिंग करने के बाद आपने जो कंपेन्स हैं उसकी तरफ जाना है। और कंपेन्स किस तरह से क्रिएट करनी है वो कोर्स में डिटेल सब कुछ बताया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड कंपेन ईच एंड एवरीथिंग। और बजट किस तरह से आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मोस्टली जो होते हैं बजट के ऊपर कंफ्यूज होते हैं। अब बजट के ऊपर आपने कोई भी कीवर्ड रखा हुआ है, उस पर आपको कितनी कॉल्स चाहिए, 10 कॉल चाहिए, आपकी सीपीसी क्या आ रहा है, उस हिसाब से आप इसका बजट सेट करें। लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम बजट किस तरह से, इस तरह से आप बजट इसका सेलेक्ट करें। और कीवर्ड रिसर्च करें, देन कीवर्ड फाइनलाइज करें, कि जो ऑप्टिमाइजेशन ट्रैकिंग ऑप्टिमाइजेशन है वो करें, कन्वर्जन ट्रैकिंग वो करें। उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड कंपेन्स क्रिएट करें, और आपको पता होना चाहिए कि आप जिसकी कंपेन क्रिएट कर रहे हैं इसको कहाँ कहाँ से किस तरह से इसको किस टाइम पे किस कीवर्ड पे रिजल्ट आ रहा है, वो सारा कुछ है वो गूगल की जो डैशबोर्ड है गूगल एड अकाउंट का उसको शो हो रहा होता है। तो उसको एक्सप्लोर करें, सारे मैट्रिसेस देखें, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस देखें, जितने भी डेटा के मैट्रिसेस हैं ये सारे आप देखें, ये क्या चीज़ें हैं, इनके ऊपर जो डेटा आ रहा है वो क्यों आ रहा है और वो उसका क्या मतलब क्या है। तो ये सारा देखेंगे तो आपको एक डीप डिटेल समझ आ जाएगी कि गूगल ऐड क्या है, ये किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से स्केल करता है और ये सारा कुछ। वेरी गुड वेरी गुड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो स्किल आपने लर्न की, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पॉलिश किया आपने अपने एक्सपीरियंस से, हम्म। हाउ दिस स्किल हैज इम्पैक्टेड ऑन योर बिजनेस
ऑन योर करियर एंड ऑन योर लाइफ एज वेल? किस तरह से इसने इम्पैक्ट किया आपको? ये सबसे पहले तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो गूगल एड्स में एनरोल होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि मुझे सर्विसेज चाहिए थी, और मैंने एक कंपनी को पेमेंट की और कंपनी आगे से भागी। तो उसके बाद मैंने कहा कि ये जो है ना स्किल खुद सीखनी चाहिए। खुद सीखी है, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस करने के बाद जाहिर सी बात है, जब आप एक नई स्किल आती है, गूगल एड्स की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इससे हमारे वो जो क्लाइंट्स हैं जो कि गूगल एड्स की सर्विस जिनको रिक्वायर्ड होती थी, पहले तो हम उनको नो बोल देते थे। मतलब हम लोग सिर्फ एसईओ एंड फेसबुक एड, मेटा एड्स, बस ये। तो अब ये है कि हमारे पास वो ऑनबोर्डिंग भी हो जाती है जो जिनको गूगल एड्स रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं कि हम लोगों ने गूगल एड्स पे अपने, गूगल पे अपने जो एड्स हैं वो स्पॉन्सर करने हैं। अपनी जो जीएमबी है, अपने जो सर्विसेज हैं, इनको हम लोगों ने टॉप पे स्पॉन्सर करना है। मीन वाइल एसईओ चलती रहे, लेकिन ये है कि हम लोगों ने इन चीज़ों को टॉप पे लाना है। तो जाहिर सी बात है, एक ये चीज़ें जो है, ये क्लाइंट ऑनबोर्डिंग हुई है और उससे फिर पेमेंट आई है और फिर सब कुछ इम्प्रूव हुआ है। तो ये अच्छा, चीज़ इसका है। मतलब ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम्म, हम्म, मैं भी इस ये बात एक्सेप्ट करती हूँ कि अ, जब भी हम कोई अच्छी स्किल सीखते हैं, ऐसे स्किल जो कि प्रॉफिटेबल स्किल होती है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उससे हमारी ओवरऑल लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमारा हमें कॉन्फिडेंस आता है, वी न्यू के ठीक है हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जब अच्छा परफॉर्म करते हो ऑब्वियसली अच्छी अच्छी पे मिलती है। जब अच्छी पे मिलती है तो अच्छा खर्चा होता है। जब अच्छा खर्चा होता है तो लाइफ स्टाइल हम्म, ऑब्वियसली अच्छा हो जाता है। सो ओवरऑल इट इम्पैक्ट्स ऐसे ऑन आवर बिजनेस, ऑन आवर करियर, ऑन आवर लाइफ स्टाइल एज वेल। यस। बिल्कुल ऐसे है। ओके, सो यहाँ तक की जर्नी के बाद व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग फॉर यू इन गूगल एड्स? अभी तक जो इसके बाद जो मेरा प्लान है वो है ई कॉमर्स के ऊपर है। ई कॉमर्स की किस तरह से एड्स वगैरह लाइव होते हैं, वो मुझे आइडिया है। मैंने लास्ट टाइम भी अभी उसके कस्टम ट्रैकिंग की है। इवन दो एक एप्पल मैक के नाम से एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसकी कस्टम ट्रैकिंग की है। और वो ई कॉमर्स की कस्टम ट्रैकिंग के बाद और उसके जो एड्स हैं उनको लाइव करना मर्चेंट सेंटर के ऊपर, और सर्च कैंपेन, डीएसए कैंपेन, उसके बाद परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, इसके ऊपर मेरी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। अब इसमें होता ये है कि मोस्टली जो लोग जो मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं उनमें वो डायरेक्ट जो है ना परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चला के और रिजल्ट जो है ना वो ले रहे होते हैं, लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, और विदाउट एनी ट्रैकिंग। अब उसका मैं आपको केस सिनेरियो भी शेयर कर देता हूँ। अब उसका ये इशू था कि उसने उसकी वेबसाइट के अंदर एक कार्ड का पेज था और साथ में जो चेकआउट का पेज था वो नहीं था। उसकी जगह पे उसका डायरेक्ट जो है ना वो पेमेंट का पेज था, और थैंक यू पेज भी नहीं था। तो अब उसका मसला ये था कि जो ट्रैकिंग हम लोग कर रहे हैं ऐड टू कार्ट की, वो हम लोग कार्ट के पेज पे कर रहे हैं। अब बिगेन चेकआउट का पेज नहीं है। डायरेक्ट फिर हम लोगों ने जो चेकिंग की है, जो ट्रैकिंग की है, वो उसकी की है पेमेंट की, थैंक यू पेज की, बेसिकली जहाँ पे उसका ऑर्डर प्लेस हो रहा है वो। तो बेसिकली अभी जो मेरा जो गोल है और मैंने जो कोशिश करनी है वो है स्पेशलाइजेशन इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर हम लोग किस तरह से कंपेन्स एक हाईली एक अच्छा रिटर्न के साथ किस तरह से हम लोग लेके चल सकते हैं, उसके किस तरह से सर्च कैंपेन के बाद शॉपिंग कैंपेन किस तरह से लेके चलनी है उसके बाद, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं, हर कैटेगरी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। तो उसके लिए डीएसए कैंपेन किस तरह से, और उसके बाद परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन वो किस तरह से लेके चलनी है, तो इसके ऊपर भी जो है मेरी कोशिश है कि मैं स्पेशलाइजेशन करूँ। ओके, दैट दैट इज़ वेरी गुड थिंग। क्योंकि जब हम जनरल गूगल एड्स मीडिया बायर के तौर पर हम जब काम करना शुरू करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन होता है वो ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन होता है। एंड दिस दिस इज समथिंग जहाँ से आपको रिकग्निशन मिलती मिलती है और ऑब्वियसली यू अर्न मोर मनी, क्योंकि स्पेशलाइजेशन हमेशा आपको उसकी जो पे बैक है हमेशा वो ज़्यादा होती है। नंबर वन। नंबर टू, जहाँ तक आपने बात की है डीएसए कैंपेन की, so DSA campaign is just getting off from नेक्स्ट ईयर फरवरी से वो अब खत्म होने जा रही हैं और डीएसए को जो रिप्लेस कर रही है वो एआई मैक्स रिप्लेस कर रही है। सो आई वुड सजेस्ट कि अब आप अपना फोकस डीएसए पे ना करें, बल्कि अब अपना फोकस आप एआई मैक्स पे करें। बिकॉज डीएसए इज
will no more will be DSA in the Google Ads Manager, और AI इसको रिप्लेस कर देगी. सो जो फ्यूचर है, तो यू शुड स्टार्ट योर फोकसिंग ऑन दैट. और दिस इज गुड थिंग. एंड मैंने एक पूरी वीडियो मैंने बनाई है, आई रिमेम्बर, जो मेरे यूट्यूब के चैनल पर है, कि जब आप लोग शॉपिंग के, जब आपके पास कोई ई कॉमर्स का क्लाइंट आता है, सो व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर कैंपेन फॉर स्मॉल बजट और फॉर लार्जर बजट. सो आई विल सेंड यू दैट लिंक, और वो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसके अंदर ये. श्योर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि वुड यू रिकमेंड डीएमबी टू एनीबडी जो कि गूगल एड्स लर्न करना चाहते हैं, या वो जो कि हाई अर्निंग स्किल को लर्न करना चाहते हैं. सो व्हाट वुड यू रिकमेंड दैट, और व्हाट वुड बी योर वर्ड फॉर देम? या डेफिनेटली, एक तो पहली बात ये कि पाकिस्तान में जो गूगल एड्स के एक्सपर्ट्स हैं वो हैं कम। तो और जो नए लोग हैं वो अगर कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि जो गूगल ऐड का कोर्स है वो लाजमी करें, और इस प्लेटफॉर्म से करें, डिजिटल मार्केटिंग बाय इरम शाहीन से करें। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर एक तो हर चीज़ बहुत डिटेल से है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर, और बहुत उनको डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जिस तरह से उसके अंदर कीवर्ड्स की बात, सबसे पहले तो कोई भी कंपेन है उसको आप, उसके लिए आप रिसर्च करते हैं और कीवर्ड फाइनलाइज करते हैं। कीवर्ड फाइनलाइज करने के बाद आप उसकी हेडिंग और डिस्क्रिप्शंस पे जाते हैं। तो यहाँ पे एक कीवर्ड्स की जो टाइप्स हैं और कीवर्ड्स के ऊपर जो डिटेल शेयर की हुई है, किस तरह से आपने रिसर्च करनी है, किस तरह से फाइनलाइज करनी है। क्योंकि मैं जब गूगल ऐड से पहले, इस कोर्स से पहले जब मैं लाइव कर रहा था, तो मैं तकरीबन 20 30 40 जितने मैक्सिमम कीवर्ड्स हो सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, वो सारे के सारे कंपेन में ऐड कर दिए। तो कोर्स के बाद ये समझ आई है कि ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड नहीं करने, कीवर्ड्स वो वाले ऐड करने हैं जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हों और जो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स हों। अब ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स क्या हैं और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या हैं, अब ये जो नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या हैं, अब ये सारी चीज़ें कोर्स के अंदर एक डिटेल से शेयर हुई हुई हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर आपने कोर्स करना है और सही जगह से करना है, जहाँ से आपको आपके स्किल की सही करके आपको समझ आए गूगल एड्स के का जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, उसका डैशबोर्ड क्या है, उसको स्केलिंग किस तरह से करनी है, जस्ट कैंपेन क्रिएशन नहीं, उसको स्केलिंग किस तरह से करनी है। तो उसके लिए ये कोर्स एक बेस्ट है फॉर द बिगिनर्स एज वेल। जो बिगिनर्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता गूगल एड्स के बारे में, उनके लिए भी ये कोर्स बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत निटी ग्रिटी और बहुत डिटेल से शेयर हुई है। और उसी तरह फिर इसके आगे जो एआई के मॉड्यूल्स आ रहे हैं और बाकी चीज़ें हैं, वो एक एडवांस चीज़ों पे चली जाती है। तो बिगिनर से लेके अगर आप पूरा कोर्स प्रॉपर कॉपी पेन रजिस्टर के साथ करते हैं तो आप इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं। क्योंकि मैंने भी ली है, और मैं भी लास्ट ही अभी रात को ही तकरीबन उसकी मैं कर रहा था, ट्रैकिंग कर रहा था। ई कॉमर्स की वेबसाइट थी, तो मैंने कर लिया ट्रैकिंग करके, फर्स्ट टाइम ही किया लेकिन करके दे दी इसको ट्रैकिंग। गुड गुड तो गुड ये गुड. चीज़ होती है। तो डिड यू चेक आवर मॉड्यूल जो कि हमने अपडेट किया था, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप का? आपने वो देखा था अ, कि हमने उसको अपडेट बिल्कुल। किया, उसके अंदर ये है? हाँ, वही देख के, और उसके अंदर जिस तरह से वो थैंक यू पेज के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट थी। यहाँ पे अब ये चीज़ थी कि कस्टम वेबसाइट थी, तो वो थैंक यू पे वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू और ट्रांजैक्शन आईडी और वैल्यू और करेंसी, वो चीज़ें नहीं इसमें शो कर रहा था। जब चेकआउट परचेज का इवेंट बना रहे थे तो उसका जब ट्रिगर कर रहे थे, तो यहाँ पे वो दूसरी जो आपकी स्ट्रेटजी थी उसकी उसने काम किया है कि जो थैंक यू पेज है उसका पेज व्यू का वो ट्रिगर कर दो। अगर उसने ऑर्डर प्लेस करके थैंक यू पेज पे चला गया है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर प्लेस हो गया। अगर तो ऐड टू कार्ट के पेज पे आ गया है, तो उसका पेज व्यू हो गया है, तो इसका मतलब है कि उसने ऐड टू कार्ट किया है, लेकिन आगे जो है ना पेमेंट वाले पेज पे वो नहीं गया। तो एग्जैक्टली. पेज व्यू वाला जो ट्रैकिंग थी जो आपने शेयर की हुई थी, तो वहां से मुझे ये आइडिया हुआ कि हाँ, इसको स्ट्रेटजी से करके हम लोग कवर कर सकते हैं। एक दूसरी चीज ये भी चीज़। होती है ई कॉमर्स में, जो कि बेसिकली होती ही यही है. ये जो थैंक यू पेज का पेज व्यू है, ये तो आप ये कह सकते हैं एक एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास है. जो इसकी जो बेसिक चीज होती है और जो इसको जैसा होना चाहिए, वो ये होता है, जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, ऑब्वियसली वहां पर ऑर्डर्स प्लेस होते हैं. और जब भी ऑर्डर प्लेस होता है तो उसका एंड जो है वो ऑर्डर कंफर्मेशन पेज के ऊपर होता है. तो हर वेबसाइट में ऑर्डर कंफर्मेशन पेज इज समथिंग जहां से हम ट्रैक करते हैं कि ओके ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो गया है. और फिर जो वैल्यूज होती हैं उसको हम लोग वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग ट्रैक करते हैं, बिकॉज हर ऑर्डर की वैल्यू सेम नहीं होती है. अगर ऑर्डर की वैल्यू सेम, लेट सपोज अगर कोई एक ही प्रोडक्ट सेल हो रही है,
तो उसमें तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि अगर कोई नंबर प्रोडक्ट ज़्यादा लोग ले रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें हमारी जो वैल्यू है वो वेरी कर जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हमें थैंक यू पेज और साथ में जो ऑर्डर की जो वैल्यू है जो कि वेरिएबल होती है, तो हमें उसको ट्रैक करना होता है। सो दिस इज जस्ट अ पॉइंट टू यू, ताकि आप इसको जब आप नेक्स्ट टाइम जब ट्रैकिंग का सेटअप करें फॉर एनी ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। और जब आपकी ये तो ट्रैकिंग सेटअप हो जाती है, इररिस्पेक्टिव कोई भी ऑर्डर आए, किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आए, किसी भी वैल्यू का आए, चूंकि आपने फंडामेंटल सेट कर दी है, क्योंकि जब सिस्टम ऐसा है कि जब ऑर्डर प्लेस होगा तो एवरीबडी इवेंचुअली गो टू द थैंक यू पेज, जब ऑर्डर कंफर्म होगा तो वहां से वो फिर ट्रैक हो जाता है ये। सो दिस सही। इज सो नाइस टॉकिंग टू यू हमजा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यू आर वर्किंग वेरी गुड इन योर फील्ड इन गूगल एड्स, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर सर्विंग योर क्लाइंट। एंड जो अल्टीमेट पर्पस है हमारा, तो और हमारे कोर्स के कंटेंट का वो यही है कि ये इसको इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो कोर्स ख़त्म करें तो उसको वो इम्प्लीमेंट भी कर सकें सक्सेसफुली। और उसके बाद जो गोल है ऑब्वियसली अर्निंग का, तो वो भी कर सकें। सो एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। और सो बेसिकली ये जो पॉडकास्ट है ये जस्ट एक इंस्पिरेशन है फॉर ऑल अदर पीपल जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटर्स हैं। तो जिस तरह से हमजा ने हमें ज्वाइन करके और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस लेवल तक पहुंचे हैं, और इंशाल्लाह दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग और बहुत आगे जाना है। तो सिमिलरली एनीबडी लाइक हिम लाइक मी कैन डू द सेम। यस। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जो पेड कोर्सेज हैं और एक तो उसमें मेंटोरशिप मिल जाती है, दूसरा ये कि एक आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस मिल जाता है। अब लास्ट क्लाइंट की मैं बात करूं तो वो अब ऑनर था अपने ई कॉमर्स ब्रांड का, और उसकी डेली के जो है वो ऑर्गेनिक विजिटर जो थे ऑलमोस्ट 700-800 ऑर्गेनिक थे। तो उसके बावजूद वो ठीक है गूगल ऐड लाइव कर रहा था, लेकिन उसको आइडिया नहीं था गूगल ऐड लाइव करने का। अब उससे जो बात की है, जो मैंने उससे बात की है, वो बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने उससे बात की है कि आपके ये मिस्टेक्स हैं, इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। अब वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो कॉन्फिडेंस यहीं से आया है कि मैंने कोर्सेज किए हुए हैं, यहाँ से कोर्स किया हुआ है। अब उसको अगर मैं कहीं पे स्टक भी हो जाता हूँ तो मैं आपको रीच आउट करके तो उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो उस वजह से मैंने उससे सही कॉन्फिडेंटली बात की, तो उसने मेरे से सर्विस वगैरह ली। तो ये फ़ायदा होता है इन पेड कोर्सेज का और मेंटोरशिप के साथ जो है ना काम करने का, मतलब उनसे सीखने का। रेदर देन अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे आपको एक चंक्स ऑफ कंटेंट तो मिल जाता है, छोटा छोटा कंटेंट मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको एक ही चीज़ के ऊपर डिटेल से या कहीं पे आप स्टक हो गए तो वो आपको उस तरह प्रॉपर नहीं गाइड कर सकते। तो ये बहुत बेनिफिट होता है जो पेड कोर्सेज की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली ये जी। यूट्यूब यूट्यूब मतलब हम उसकी इम्पोर्टेंस इस यूट्यूब की इम्पोर्टेंस को हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट हम्म। जो बस एक जो बिगेस्ट डाउनफॉल है वो ये कि वहां पर कंटेंट स्कैटर्ड फॉर्म में है, मतलब बिखरा हुआ है। हम्म। एक एक हम्म। वीडियो आपको कहीं से मिलेगी, दूसरी वीडियो आपको कहीं से मिलेगी, आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। बट इन टर्म्स ऑफ हम्म। कोर्स उसमें एक पूरा कंप्लीट रोड मैप है, ये पूरा कोर्स का डिजाइन हुआ हुआ होता है कि स्टार्ट आपको यहाँ से करना है, देन यू हैव टू गो फ्रॉम हियर टू देयर। या सो यस, एंड आई थिंक लाइक जो लोग सीरियसली किसी भी चीज को लर्न करना चाहते हैं देन दे प्रेफर टू हैव एनी मेंटोर और एनी हम्म। पेड कोर्स। हाँ, और वो एक तो एक्सपीरियंस भी शेयर हो रहा होता है, जस्ट उसमें इंफॉर्मेशन नहीं शेयर हो रही होती है, उसमें एक एक्सपीरियंस भी शेयर हो रहा होता है कि हाँ हम लोगों ने ये किया है, आप लोग इसको इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो। ये हम लोग ने आपने जो एक्सपर्टीज ली है, जो एक्सपीरियंस लिया है, वो हो सकता है कितने क्लाइंट्स मैनेज करके आपके पास आया, अब वो आपने सारा एक कोर्स में हमारे साथ शेयर किया कि इस तरह स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से लेके चलें। एक प्रॉपर रोड मैप आपने दिया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये चीज़ होती है जो कि कम लोग जो है ना यूट्यूब पे एक्सपीरियंस तो नहीं शेयर करते, उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है कि ये कंपेन है, इस तरह से क्रिएट होगी, ये दैट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके पास किसी ऐसी इंडस्ट्री का क्लाइंट आ गया जिसका आपको नहीं आइडिया, तो आप उसका जो रोड मैप है या उसकी जो स्ट्रेटजी है वो आप मेंटोर से अपने बात करके तो आप उसको लाइन अप कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक डिफरेंस है बेसिकली यूट्यूब का और मेंटोरशिप का, मैं समझता हूँ। गुड गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स।
about our course, about the content, and all the value that you get from it. I'm so humble and so grateful to have you in our course. Thank you so much, Thank you so Hamza, much. and I really wish you best of luck.